आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रोमियो जूलियट एग्जेम्पशन के बारे में। तो जी नहीं, मैं शेक्सपियर के प्ले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई एक एक्ट है, उसमें तुम रोमियो जूलियट एग्जेम्पशन इनकॉर्पोरेट करो। तो वैसे भी ये बहुत रेयर होता है कि कोर्ट आगे से जाके, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो लॉ बनाने की जिम्मेदारी है लेजिस्लेचर को दी गई है, मगर बहुत कम होता है ऐसा कि जुडिशरी लेजिस्लेचर को बोल रही है कि भाई तुम ये एग्जेम्पशन डालो एक्ट में। तो वो क्या है? 2012 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है पॉक्सो, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो ये इसका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था, जो मंशा थी लेजिस्लेचर की, बड़ी प्योर थी कि जो भी चिल्ड्रन हैं 18 साल के नीचे वाले, उन्हें जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाया जाए। और इसीलिए इस एक्ट में जो प्रोविजंस रखे गए वो ये रखे गए कि 18 साल के नीचे कोई भी जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, अगर उसके साथ किसी ने भी सेक्सुअल एक्ट कमिट किया है तो इररिस्पेक्टिव कि उसका इंटेंट क्या था, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है जिसकी एज 17 ईयर्स है और लड़का है जिसकी एज 19 ईयर्स है। इफ बोथ ऑफ देम आर इन अ कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ये मैटर नहीं करता कि बच्ची ने कंसेंट दी है कि नहीं दी है। लड़के के ऊपर इसके प्रोविजन, पॉक्सो के प्रोविजन लगेंगे, उसको पनिश किया जाएगा अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है इस एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इस एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है उनके अकॉर्डिंगली। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे फॉल्स कंप्लेंट रखी जा रही है, जहाँ पे ऑल जेन्युइन रिलेशनशिप में है, बट जैसे उनकी फैमिली को पता चलता है या जैसे उनके रिलेटिव्स को पता चलता है तो उनको लगता है कि नहीं ये गलत है और वो कंप्लेंट फाइल करा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो क्लोज एज एग्जेम्पशन है वो रखो, जहाँ पे अगर 3 साल के अंदर, अगर लेट्स से इफ द गर्ल इज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर 16 साल की है तो 3 साल, अगर अपन मान लें कि 17, 18, ठीक है, 19, कम से कम 3 साल के लिए तो आप ये एग्जेम्पशन रखो कि अगर जेन्युइन रिलेशनशिप है उन लोगों का तो इतनी हार्श पनिशमेंट उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? क्या वो सही है ये रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट को?